कि इन्होंने टीवी चैनल्स को ये कहा है कि हम आपको इश्तिहारात दे देते हैं और आपने वहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो टीवी चैनल्स पे नहीं दिखानी। अगर आप सिर्फ कल रात का अगर आप अभी चले जाएं और आप जियो लाइव देखें और पीछे जाके और 8 बजे से 9 बजे की स्लॉट देखें, जियो के 8 से 9 वाले स्लॉट में आपको किसी एक भी सैलाबज़दा शख्स की कोई बात नहीं मिलेगी सुनने को, वो नहीं चलाई गई। और क्यों? अच्छा, आप कहेंगे कि यार इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला सैलाब है, क्यों नहीं चलाई गई? तो उसके लिए जब आप 8 से 9 बजे तक गिनेंगे तो जरा आप में से किसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एडिटिंग जानता है उसको लाइव रिकॉर्ड करके कोई एक इस तरह की कोई रिपोर्ट बना दे, सोशल मीडिया में डाल दें कि कितने सरकारी इश्तिहारात वफाकी हुकूमत के FBR के, वफाकी हुकूमत के शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के कितने इश्तिहारात चलाए गए हैं। ये इतने बेरहम लोग हैं, इनके सीने में दिल नहीं है। इसलिए इनके सीने में दिल नहीं है क्योंकि ये अवाम के वोटों से ना तो आए हैं ना इन्होंने अवाम के वोट लेने हैं। सिर्फ आप इश्तिहार गिन लें, आप इश्तिहार गिन लें कि कितने सरकारी इश्तिहार दिए गए हैं और फिर आप सुन लें असदुल्ला खान को सुन लें या फाज शहबाज साहब को सुन लें, बाकी लोगों को सुन लें। कश्तियां नहीं है वहां पे, लोग डूब रहे हैं, उनके बच्चे डूब गए हैं। मैंने कई ट्वीट्स किए हैं, अगर आप ट्विटर पे जाके देखें, बंदे की आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं जो वीडियोस वहां से आ रही हैं। और ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि ये करोड़ों रुपए के इश्तिहार टीवी चैनल्स को दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने अपने प्रोग्राम्स में सैलाब ज़दगान की हालत जार नहीं दिखानी, आपने हुकूमत की नाकामी नहीं दिखानी और उसके बदले करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के लोगों का खून इतना सस्ता है, वैसे तो खैर जो सिर्फ जनूबी पंजाब की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों का खून सस्ता है, बलोचिस्तान वालों का हमसे भी ज्यादा सस्ता है खून। चलो ये जनूबी पंजाब में जो सैलाबज़दा सूरत हाल है उसकी चले हम सोशल मीडिया वाले कवरेज तो कर रहे हैं। बलोचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है ना मीडिया दिखाता है ना सोशल मीडिया दिखाता है, ना कोई वहां पे जा सकता है। वजीरिस्तान में देखें क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। KPK में ओवरऑल देखें, आप AJK में देखें, आप GB में देखें, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने एक कर दिया है। लेकिन अभी क्योंकि करंट इशू बड़ा जनूबी पंजाब का है तो इसलिए मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूं कि ये ऐसे, क्योंकि मसला ये है कि इन्हें पता है कि ना तो जनूबी पंजाब वालों ने इनको वोट दिया है, ना इनको पता है कि आइंदा उन्होंने वोट देना है, और इन्हें पता है कि हमने इनके वोटों से आने नहीं है, हमने जिद्दत से आने, उन्हीं की गुलामी इख्तियार करो, उन्हीं के बूटों में बैठे रहो, उन्हीं की वो इमरान खान साहब जिस तरह से कहते हैं कि उन्हीं के तस्मों से लटके रहो। अवाम जाए भाड़ में, डूब के मरते हैं मर जाए, वैसे भी तो खुदकुशियां करके मरना है गुर्बत से। भाई 2200 अरब का नुकसान हो गया किसान का पिछले 1 साल में, और अब तो उनकी फसलें बह गई हैं, उनके घर गिर गए, उनके जानवर बह गए, अब तो और हालात खराब है। भाई करोड़ों लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, करोड़ों लोग, क्यों? जिनका घर बह गया है। मैं कल मतलब वो हमारी ट्रांसमिशन में बहुत से क्लिप्स हैं, मैं कोशिश करूंगा निकाल के उनको ट्वीट करें, वहां जो हालात बताए हमारे दोस्तों ने और जो हमारी टीमें वहां से बताई वो तकलीफ दें। तो अब आप देखें ना, हमारे हुक्मरान, क्योंकि इनका एक ही है, इनका एक कॉन्फिडेंस है, इनका कॉन्फिडेंस ये है, ये कहते हैं कि बंदूक हमारे साथ है, ताकत हमारे साथ है, जैसे जाहिया खान हमारे साथ है, जस्टिस जोगर हमारे साथ है, जस्टिस आलिया नीलम हमारे साथ है, जो आवाम ने जो हमारा उखाड़ने उखाड़ ले, जो हमारा कर सकते हो कर लो। और फिर इनको कॉन्फिडेंस ये है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये यूथ जो है ना, ये बांग्लादेश वालों की तरह निकल सकती है, ना ये नेपाल वालों की तरह निकल सकती है, ना ये जो है वो ना नेपाल ना बांग्लादेश और तीसरा कौन सा मुल्क है श्रीलंका, ना उनकी तरह निकल सकती है। लिहाजा इजी रहो, कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहना कि इससे ज्यादा मतलब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि भाई टीवी में खबरें रुकवा दो सब अच्छा हो जाएगा। और भाई खुदा का खौफ करो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। आप, मैं कल ना असदुल्ला खान साहब से एक बात कर रहा था, उन्हें मैं कह रहा था कि जब किसी ब्रांड, किसी कंपनी के खिलाफ को एक बंदा ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देना तो उस ब्रांड की टीम और उस कंपनी की सारी टीम जो है ना वो उसके पीछे लग जाती है कि सर हम आपका मसला हल कर देते, प्लीज ये ट्वीट हमारे खिलाफ जो आपने किया डिलीट कर दें। मौजूदा जो रिजीम है इनके खिलाफ 1 करोड़ लोग जो सैलाब से मुतासर हुए वो रोजाना बात करेंगे, बददुआएं देंगे, झोली उठा के इनको गालियां देंगे। जिस कंपनी के खिलाफ रोज 1 करोड़ लोग बात करें, अंदाजा लगाएं कि वो कंपनी कितनी ज्यादा बदनाम हो जाएगी। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई कैसे हमारी हुकूमत जाएगी, ट्रंप हमारे साथ है, जस्टिस जाहिया खान हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो 26 नवंबर भी करके देख लिया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो खुदा से डरे, अल्लाह से डरे, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, रहम करें लोगों पे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं, एक सिंपल सा हल था, मुझसे भी पूछ लेते तो मैं भी बता देता कि भाई पूरे पाकिस्तान में जहां जहां कश्तियां अवेलेबल हैं हेलीकॉप्टर भेजें, खुदारा वहां से कश्तियां ला के जनूबी पंजाब में उतारें और लोगों को वहां से निकालें। इनके MNAs कहते रहे अलीपुर वालों को कि आपको ये झूठ बोल रहे हैं, सारे सोशल मीडिया वाले टिकटॉक पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मकामी टिकटॉक के जो नौजवान है वो बता रहे थे कि पानी आ सकता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई पानी नहीं आएगा। और मरियम नवाज की तारीफें कर रहे थे, मैडम मरियम नवाज आपकी क्या बात है, आपके दादा की क्या बात है, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। और तब पता चला जब 80% अलीपुर जो है वो डूब गया। तो आगे अभी तो बहुत, और वो जो सिंध हुकूमत वाले वो उनके बारे में आप देखें सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि सिंध वाले जो है ना वो मुंतजर है सैलाब के बड़े खुशी से। क्यों? उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि उनके माजी की हरकतों की वजह से कि सिंध हुकूमत देख रही है कि ये सैलाब नहीं आ रहा, ये डॉलरों की बहार आ रही है, क्योंकि सैलाब आएगा। 9-10 अरब डॉलर पहले बिलावल ने दावा किया था 2022 में, कहां है 9-10 अरब डॉलर भाई? 3000 अरब रुपया बनता है, 3000 अरब कहीं नजर आता है आपको लगा सिंध के अंदर?
पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने इकट्ठा किया था। खैर, एक और मौजूद है, उस पर बात करते हैं, सलाब के ऊपर बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, और ट्रांसमिशन में भी हम काफी इस पर बात कर चुके हैं। देखें, इस मौजू के ऊपर हारून रशीद साहब बड़ी तफसील से हारून रशीद साहब भी बात कर चुके हैं। मैं पहले 2-3 दिन से इस पर बात नहीं कर सका, और हारून रशीद साहब जो है उनका चैनल जो है वो, क्योंकि उनका एक चैनल जो है वो उन्होंने जब बात की इसराइल के खिलाफ बात की, फ़लस्तीन के हक में बात की, तो उस वक्त उनका उस चैनल के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और फिर उन्होंने नए चैनल पे काम शुरू किया। और जो उनका चैनल जिस पे आज भी उन्होंने वीडियो किया, जो जिस पे वीडियोस कर रहे हैं, उसका लिंक जो है, जो आज वाला उनका व्लॉग है, उसका इस लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी लिंक मौजूद है, और पिन कमेंट्स में मौजूद है। तो आप वहाँ जाके हारून रशीद साहब का चैनल देख सकते हैं और उसको फॉलो करें और उसका नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हारून रशीद साहब के यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ताकि आप उनको सुन सकें, क्योंकि उनकी रीच जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। या इसका आसान हल ये है कि आप यूट्यूब के सर्च में जाएं और हारून रशीद ना तमाम लिखें और हारून रशीद ऑफिशियल लिखें, जो भी उनका चैनल आप ये लिख के और सामने आएगा, तो 3-4-5 बार आप जब सर्च में लिख के और उनको देखेंगे, तो फिर जब आप सर्च करते हैं तो फिर खुद ब खुद आइंदा उनकी वीडियोस जो है वो आपके सामने ज़्यादा आने लग जाएंगी। खैर, आगे चलते हैं। देखें, पूरी अदलिया को जो बर्बाद किया गया है ना, जो तबाह किया गया, वो किया गया इमरान खान की दुश्मनी में। सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए पूरी अदालतें बर्बाद कर दी गई हैं। मैं ये दरखास्त करता होता हूं और ये कहता होता हूं कि फैसला करने वाले मुल्क पे रहम करें, मुल्क का सोचें। आज आपने इमरान खान की दुश्मनी में अदालतों को घटिया लोगों से भर दिया है, नालायक जजों से भर दिया है। इसका नुकसान इमरान खान को क्या हुआ है? मेरा एक सवाल है। 3 साल में आपने इमरान खान पे इद्दत केस बनाया, आपने तोशाखाना बनाया, आपने साइफर बनाया, आपने 302 बनाया, आपने जिले शाह का केस उस पर डाला, आपने 9 मई के केस उस पर डाले, आपने करप्शन के केस उस पर डाले, गद्दारी के केस उस पर डाले, मुल्क दुश्मनी के केस उस पर डाले, अगवा के केस उस पर डाले, आपने जलाओ घिराव के केस उस पर डाले। आपने कौन सा जुर्म है जिसका केस इमरान खान पर नहीं डाला? कौन सी अदालत है जिससे आपने इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं लिया? कौन सा इदारा है जिसको आपने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया? मुझे बताएं, क्या इमरान खान को कोई फर्क पड़ा? इमरान खान की पॉपुलैरिटी साइफर केस बनने से पहले जो थी, क्या आज उससे कम है या ज्यादा है? कई गुना ज्यादा है। इद्दत केस जब आपने बनाया, उससे पहले इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहां थी और आज कहां पे? जमीन आसमान का फर्क है। राना सरोला ने यह कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि जितना नुकसान हमें इद्दत केस ने दिया, किसी चीज ने नहीं दिया, क्योंकि औरतें जो हैं उन्होंने रिएक्शन में आके और वोट पीटीआई को डाला है। आपने पीटीआई से बल्ले के निशान छीना, फिर क्या हुआ? दो तहसील। आप इस बात को रियलाइज करें कि इमरान खान लोगों की जिद बन गया है। आप इस बात को रियलाइज करें कि लोगों को इस निजाम से नफरत है। आप इस बात को रियलाइज करें, तस्लीम करें ठंडे दिलो दिमाग से कि इमरान खान से जब से आपने लड़ाई शुरू किया, पाकिस्तान का हर इदारा डिस्क्रेडिट हो गया। पाकिस्तान का हर शोबा 9 अप्रैल 2022 को जहां खड़ा था उससे पीछे गया, आगे नहीं गया। मुल्क बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है। कोई उम्मीद लोगों को नजर नहीं आती। बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। किसानों का एक साल में 2200 रुपए नुकसान हुआ है, अब उससे ज्यादा का नुकसान सैलाब में हो गया है, और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। आपने डॉलर जो है वो बंदूक के जोर के ऊपर उसको जो है वो उसके रेट को मेंटेन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। दहशतगर्दी 12-13 साल बाद इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हो गई है, और मतलब बहुत ही हर शोबा तबाह हो गया। तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो गए। तमाम इदारों में बैठी हुई शख्सियात के हवाले से सेंटीमेंट्स आपके सामने हैं। कोई शोबा तरक्की नहीं कर रहा, सब शोबे पीछे चले गए। इंडस्ट्रियलिस्ट के हालात आपके सामने, सनतों के मिलों के हालात आपके सामने, किसान के हालात आपके सामने, तनख्वाहदार तबकों के हालात आपके सामने। स्कूल, हजारों स्कूल ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अस्पताल जो है ये ठेके पे दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड उन्होंने बंद कर दिए। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं अक्सर ये दोस्तों को कहता हूं जो इस निजाम के अंदर बैठे हुए हैं, मैं तारीफ करना चाहता हूं, मैं हल्फन कहता हूं, मैं तारीफ करना चाहता हूं। मुझे 5 शोबे बता दें, स्टॉक एक्सचेंज ना बताइएगा मुझे, वो मुझे सारा पता है। ये अलग बात है कि हम बता नहीं सकते, हम बुज़दिल हैं, हम बता नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी फैमिलीज पाकिस्तान में बता नहीं सकते, लेकिन वो मुझे सारा पता है। ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं। मुझे 5 चीजें बता दें कि क्या सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शोबा जिससे वाबस्ता है लोग, वो ज़राअत है। मुझे बताएं कि ज़राअत ने कितनी तरक्की की है। मुझे बताएं कि मिलों ने, फैक्ट्रियों ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की की है। मुझे बताएं तनख्वाहदार तबके की जिंदगी में कितनी आसानियां आई हैं। मुझे बताएं कि हेल्थ में क्या बेहतरी आई है। मुझे बताएं एजुकेशन में क्या बेहतरी आई है। मुझे बताएं आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है, कितने लोगों को नया रोजगार मिला है। मुझे ये चीजें बताएं, मैं आपकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं तैयार हूं। लेकिन आपने इमरान खान की नफरत में हर इदारे को तबाह कर दिया। उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, और फिर जिनको आप लेके आए उनके तो करप्शन केसेस माफ हो गए हैं, उनके तो असासे बढ़ गए, उनकी जायदादें बढ़ गई हैं, उनके तो मजे लग गए हैं, उनको तो करोड़ों अरबों और मिल गए हैं। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान के इदारों को हुआ, जिन्होंने रहने हैं। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। जो इदारों में लोग बैठे आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये इदारे तो रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट रहेगी, बाकी इदारे रहेंगे, इलेक्शन कमीशन रहेगा, पुलिस रहेगी। आपने किया क्या? आपने पुलिस से चादर चाहतवारी का तगद्दुस पामाल करवा के मजीद उसकी नफरत में इजाफा कर दिया। आपने हर इदारे को बदनाम कर दिया, सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में कि इसको नहीं आने देना, और जिनको आप लेके आए हैं उनकी वजह से सारा गंद का टुकड़ा आप लोगों ने अपने सर के ऊपर रख लिया। तो ये बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। अब आप देखें, हाई कोर्ट में 5 आजाद जज हैं। मोहसिन हैदर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर साद साहब,
सरदार इजाज खान साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा, एक और आजाद आई थी, वो कंप्रोमाइज कर गए इस निज़ाम के साथ, सौदेबाजी कर ली उन्होंने, इस निज़ाम के पाँव में बैठ गए, लेट गए। वो भी नवाज शरीफ की तरह उन्होंने और मरीम नवाज की तरह, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह आसान रास्ता अपनाया। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कभी नोट करें, आप अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हमें कहते थे कि आपको अल्लाह पे बड़ा यकीन है, काश 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 आपको अल्लाह पे यकीन होता। आपने में कहा था कि मुझे उस दिन अल्लाह की जात पे और यकीन आया जब एक वकील इधर खड़ा था, एक इधर खड़ा था, खुदकुश हमला हुआ, दोनों शहीद हो गए और मुझे अल्लाह ने बचा लिया, तो मुझे यकीन आया कि कोई जात है।